ये एक साइको डॉक्टर की कहानी है जो ह्यूमंस पर एक वियर्ड एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिससे किसी को कोई फायदा तो नहीं होता, उल्टा चंद मासूम लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाती है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले विजुअल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, तो खाना खाते हुए इस वीडियो को हरगिज ना देखें। जैसे ही कहानी शुरू होती है हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम डॉक्टर जोसेफ हेटर है और वो जुड़वां बच्चों की बॉडीज को सेपरेट करने में स्पेशलिस्ट है। वो एक सड़क पे बैठा अपनी गाड़ी में चंद तस्वीरें देख रहा है। इन तस्वीरों में कुछ डॉग्स हैं जो एक लाइन में खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये काफी अजीब तस्वीरें थी। तभी वहाँ एक और ट्रक आकर रुकता है और इसका ड्राइवर यूरिनेट करने के लिए झाड़ियों में जाता है। ये डॉक्टर भी इसके पीछे जाता है और एक टोट गन से इसको बेहोश कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम दो लड़कियों लिंजी और जैनी को देखते हैं। वो दोनों फ्रेंड्स हैं और जर्मनी से बाय रोड इटली जाने वाली हैं। जब वो सफर पे निकलती हैं तो रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो रास्ता भी भटक जाती हैं। वो दोनों काफी परेशान होती हैं क्योंकि वो आधी रात जंगल में खो चुकी थी और यहाँ कोई सिग्नल्स भी नहीं थे। काफी देर बाद वहाँ एक और गाड़ी आती है, लेकिन इसमें बैठा आदमी इनकी मदद करने के बजाय इनके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर लिंजी डर जाती है और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेती है। इसके बावजूद वो आदमी काफी देर वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो आखिरकार वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिंजी जेनी से बोलती है कि हमें कोई घर खोजना चाहिए ताकि वहाँ से हम किसी को फोन कर सकें। इसी चक्कर में वो काफी देर इस जंगल में भटकती रहती हैं और फाइनली उन्हें एक घर मिलता है। वो जैसे ही वहाँ जाती हैं तो अंदर से डॉक्टर हेटर बाहर निकलता है। लिंजी और जेनी उसे बताती हैं कि हम काफी परेशान हैं और हम सिर्फ एक कॉल करना चाहती हैं। वो डॉक्टर सिर्फ इतना पूछता है कि क्या तुम दोनों अकेली हो, तो लिंजी कहती है कि हाँ हम अकेली हैं। डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए कि उनके साथ तो कोई नहीं बाहर भी देखता है और फिर इन दोनों को अंदर आने का बोलता है। दोनों के अंदर आते ही वो बड़ी चालाकी से घर को लॉक कर देता है और फिर आकर इनसे कई तरह के सवाल पूछता है, जैसे वो कहाँ से आई और यहाँ कैसे पहुँची। इसके बाद वो एक बड़ा अजीब सा सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर लिंजी कहती है कि नहीं हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। ये जानकर डॉक्टर के चेहरे पे अजीब सी खुशी आ जाती है। तभी लिंजी बोलती है कि आप पुलिस को कॉल कर दें। वो कहता है हाँ मैं अभी कॉल करके आता हूँ। साथ ही वो इन दोनों को पानी के लिए भी पूछता है। फिर वो डॉक्टर किचन में जाता है और यहाँ वो लिंजी और जैनी के पानी में ड्रग्स डाल देता है। साथ ही वो ऊंची आवाज में बात कर रहा था जिससे उन दोनों को लगता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। फिर कुछ देर बाद वो पानी लेकर आता है। जैनी तो पानी पी जाती है मगर इससे पहले कि लिंजी पानी पीती इसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। ये देखकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस पानी में ड्रग्स शामिल की थी। खैर फिर वो खुद को शांत करता है और टॉवल लेने के बहाने बेसमेंट में जाता है। यहाँ वो एक इंजेक्शन में ड्रग्स भरता है और उसे छुपा लेता है। दूसरी तरफ वो दोनों इस आदमी के वियर्ड बिहेवियर से घबरा जाती हैं और इसके घर में लगी हुई तस्वीरें भी काफी अजीब थी, तो वो दोनों यहाँ से भागने का डिसाइड करती हैं। इतने में जैनी पर ड्रग्स का असर होने लगता है तो लिंजी डॉक्टर से एम्बुलेंस बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हेटर बोलता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा और फिर वो जबरदस्ती ड्रग्स से भरा इंजेक्शन लिंजी की नेक में लगा देता है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं डॉक्टर अपने सहन में बैठा खाना खा रहा है और वो इतना रिलैक्स लग रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ जब लिंजी और जैनी को होश आती है तो एक बेड से बंधी होती है। यहाँ एक और आदमी भी था और ये असल में वही ट्रक ड्राइवर था जिसे डॉक्टर ने शुरू में किडनैप किया था। तभी वो डॉक्टर वहाँ आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे टिश्यू बाकी के दो सब्जेक्ट से मैच नहीं करते। फिर वो उसे एक जहरीला इंजेक्शन लगाता है जिससे वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। इसके बाद हेटर घर के गार्डन में एक कबर बनाता है और इसकी लाश को वहाँ दफना देता है। फिर इसी दिन वो एक और आदमी को किडनैप करके लाता है। ये एक जापानीज आदमी था। इस आदमी को भी वो बेसमेंट में ले जाकर बेड से बांध देता है। फिर वो इन तीनों को बहुत अनएथिकल तरीके से होश में लाता है और इनके सामने खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि वो एक माहिर डॉक्टर है और जुड़वां बच्चों की बॉडीज को सेपरेट करने में स्पेशलिस्ट है, लेकिन इस बार वो किसी की बॉडी को सेपरेट नहीं करेगा बल्कि वो इन तीनों की बॉडीज को आपस में जोड़ देगा। इसके लिए वो इन तीनों का एक ऑपरेशन करेगा जिसमें सबसे पहले वो इनकी टांगों से लिगामेंट्स निकाल देगा, जिससे ये होगा कि वो कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर वो सब्जेक्ट ए की हिप से स्किन को अलहदा कर देगा और सब्जेक्ट बी के मुंह से जबड़े निकाल कर इसके चीक्स को काट देगा और सब्जेक्ट ए की हिप का कटा हुआ मांस इसकी चीक्स की जगह पे स्टिच कर देगा। यानी वो सब्जेक्ट बी के मुंह को सब्जेक्ट ए की हिप के एनिस होल से स्टिच कर देगा और इसी तरह वो सब्जेक्ट सी को सब्जेक्ट बी के साथ स्टिच करेगा। इससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जो कुछ भी खाएगा उसका वेस्टेज सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा, जिसे मजबूरन सब्जेक्ट बी को निगलना पड़ेगा और यही उसकी खुराक होगी। फिर जब सब्जेक्ट बी उस वेस्टेज को डाइजेस्ट कर लेगा उसका वेस्ट सब्जेक्ट सी में जाएगा और इसी तरह वो तीनों अपनी खुराक हासिल करेंगे और इस डॉक्टर का ह्यूमन सेंटीपीड का फर्स्ट सीक्वेंस तैयार हो जाएगा।
जाएगा। ये सब सुनने में काफी अजीब और गंदा लग रहा था। वो तीनों भी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। खैर फिर वो इन तीनों का ऑपरेशन करने के लिए इन तीनों को बेहोश करने लगता है और जब वो जैनी को इंजेक्ट करने में मसरूफ था तो लिंजी खुद को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन भागते समय उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर वो इसकी परवाह किए बगैर यहाँ से निकल जाती है। ये देखकर इस डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो इन तीनों का मालिक हो और वो तीनों इसके गुलाम। लिंजी देखती है कि पूरा घर मुकम्मल लॉक्ड है और जब उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन जल्द ही ये डॉक्टर खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और लिंजी को यहाँ से भी भागना पड़ता है और भागते समय वो एक पूल में गिर जाती है। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर यहाँ भी आ जाता है और लिंजी एक बार फिर से ट्रैप हो जाती है। यहाँ दोनों में कुछ बात होती है। लिंजी कहती है मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, बदले में तुम बस हम लोगों को यहाँ से जाने दो। मगर ये डॉक्टर एक साइको है और वो कहता है कि तुमने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट का मिडल पीस बना दूंगा और इससे तुम्हें दोहरी तकलीफ होगी। इन बातों के चलते अचानक लाइट बंद हो जाती है और लिंजी इस मौके का फायदा उठाती है और यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा बेसमेंट में जाती है। यहाँ इसके पास पूरा मौका था, वो चाहती तो अकेली भागने में कामयाब हो जाती, लेकिन वो अपनी दोस्त जैनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो खुद जख्मी है और जैनी भी बेहोश पड़ी है। फिर भी वो पूरी कोशिश करती है जैनी को घसीटते हुए ग्राउंड तक ले आती है, मगर यहाँ फिर से वो दोनों डॉक्टर के हाथ लग जाती हैं और वो एक डांट मारकर लिंजी को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद आज रात वो इन तीनों का ऑपरेशन करता है और इनकी बॉडीज को बिल्कुल वैसे ही काटता है जैसा कि उसने बताया था। और इस लंबे ऑपरेशन के बाद अगले दिन हम देखते हैं इसने अपना ह्यूमन सेंटीपीड तैयार कर लिया है। इन तीनों के जख्म अभी भी ताजा थे और जख्मों से खून निकल रहा था। डॉक्टर इनके जख्मों को चेक करता है और अपनी इस बेकार इन्वेंशन पर बहुत खुश होता है। अब वो जबरदस्ती इनको खड़ा करता है जिससे उन तीनों को काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अभी उनका ऑपरेशन हुआ था और उनके जख्म भी ताजा थे। फिर वो उनकी डिफरेंट एंगल से तस्वीरें लेता है और एक मिरर लाकर इनको इनकी हालत दिखाता है। और जाहिर है इनकी हालत कुछ ऐसी थी कि अगर ऐसी हालत दुश्मन की हो तो इंसान को उस पर भी तरस आ जाए। वो तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा रोते हैं, मगर हेटर को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। डॉक्टर जोसेफ इन्हें पिंजरे में बंद रखता है और इनके साथ पालतू जानवरों से भी बुरा सलूक करता है। वो इनको खाना भी कुत्तों की तरह डालता था। जब इस बात पर सब्जेक्ट ए विरोध करता है तो डॉक्टर जोसेफ इसका जबड़ा तोड़ देता है। अगले दिन वो इन तीनों को ग्राउंड में लाता है और जैसे हम अपने डॉग्स की ट्रेनिंग करते हैं वो इन तीनों को ट्रेन करता है। तभी सब्जेक्ट ए को टॉयलेट जाना फील होता है और वो अपना सारा वेस्टेज लिंजी के मुंह में निकाल देता है और लिंजी को मजबूरन इसका वेस्ट निगलना पड़ता है। ये काफी डिस्टर्बिंग सीन था। फिर एक दिन डॉक्टर इनका रूटीन चेकअप कर रहा था तो वो देखता है कि लिंजी के स्टिचेस में पीप पड़ चुकी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ए का वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और वेस्ट के जरासीम इसके जख्म को खराब कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही मरने वाली है। लिंजी के वेस्ट को डाइजेस्ट ना कर पाने से सब्जेक्ट सी यानी जैनी को एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा था, जिससे वो भी कमजोर हो रही थी। तभी डॉक्टर के घर पर कोई नॉक करता है, जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि इसका घर सोसाइटी से दूर जंगल में था और यहाँ कोई भी बिला वजह आता जाता नहीं था। खैर जब वो जाकर देखता है तो डोर पे 2 पुलिस ऑफिसर थे, जो दरअसल लिंजी और जैनी की ही खोज में यहाँ तक आए थे, क्योंकि उन दोनों की गाड़ी डॉक्टर जोसेफ के घर के करीब से मिली थी। मगर डॉक्टर जोसेफ बड़ी चालाकी से इनको डील करता है। वो इनको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अपनी फील्ड में इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो इन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो पुलिस वालों को पानी के लिए पूछता है, मगर पुलिस वाले कहते हैं हम कॉफी लेंगे। वो कहता है नहीं, तुम लोगों को सिर्फ पानी मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पुलिस वाले ज्यादा देर तक इसके घर में रुकें, जिस पर पुलिस वालों को हेटर पर शक होने लगता है। फिर वो इनके लिए भी पानी में ड्रग्स मिलाकर लाता है और डिटेक्टिव उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से गुमशुदा लड़कियों की आवाजें सुनी हैं। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और इन्हें पानी पीकर जाने का कहता है, जिस पर वो डिटेक्टिव ग्लास को तोड़ देता है और हेटर एक बार फिर से टॉवल लेने के बहाने नीचे बेसमेंट में जाता है और एक इंजेक्शन में ड्रग्स भरता है, जिससे वो इन्हें बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो इन दोनों के सामने एक्सपोज हो जाता है, मगर वो अपने डिफेंस में कहता है कि तुम लोग बगैर किसी वारंट के मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते और ना ही तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगा सकते हो, जिस पर वो दोनों पुलिस वाले सर्च वारंट लेने चले जाते हैं। फिर डॉक्टर हेटर अपनी लैब में जाता है, मगर यहाँ से उसका ह्यूमन सेंटीपीड गायब था, क्योंकि वो तीनों छुपे हुए थे और एक सर्जिकल नाइफ से वो डॉक्टर पर हमला कर देते हैं और इसे जख्मी कर देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और सब्जेक्ट ए अपने दांतों से इसके गले पर काट लेता है, जिससे इसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों बेसमेंट
की स्टेयर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑपरेटेड थे और गंदा खाना खाने की वजह से उन्हें कमजोरी भी थी। इनके ऑपरेटेड एरिया से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, मगर वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी इस डॉक्टर को भी होश आ जाता है। वो भी क्राउल करता हुआ इनके पीछे आने लगता है और स्टेयर से इनका गिरा हुआ खून चाटने लगता है। वो तीनों एक कमरे में जाते हैं और खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी वो डॉक्टर यहाँ भी पहुंच जाता है। ये देखकर वो जापानीज आदमी हिम्मत हार जाता है और वो टूटे हुए कांच से खुद ही अपना गला काट कर अपनी जान ले लेता है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर भी वारंट लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो दोनों लैब में जाते हैं, मगर वहाँ भी कोई भी नहीं था। तभी एक पुलिस वाले को उस मेडिसिन का नशा होने लगता है जो डॉक्टर जोसेफ ने उसे पानी में दिया था, लेकिन दूसरा ऑफिसर अपनी खोज जारी रखता है और आखिरकार वो उसे मिल जाते हैं, मगर उनकी हालत तरस खाने लायक थी। वो ऑफिसर जल्दी से हीटर को ढूंढने जाता है तो वो उसे एक पूल के पास मिलता है जहाँ उसने इसके साथी को पहले से मौत की नींद सुला दिया था। फिर वो डॉक्टर इस ऑफिसर को भी गोली मारता है, मगर मरते मरते वो ऑफिसर डॉक्टर हेटर को भी गोली मार देता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। इसके बाद सोसाइटी से दूर जंगल में बने डॉक्टर जोसेफ हेटर के घर में बस उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड बचता है और यकीनन वो लोग भी जल्द ही भूख से मरने वाले हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है।